लेता हूँ, दिल की आंखों से काम लेता हूँ, इनके दामन को थाम लेता हूँ। दूर होती है हर मुश्किल मेरी, दूर होती है हर मुश्किल मेरी, जब मैं सुल्तान शाह का नाम लेता हूँ, जब मैं सुल्तान शाह का नाम लेता हूँ। और हजरात, अक़ीदतो मोहब्बत की ये घड़ी है, और अक़ीदतो मोहब्बत की इस घड़ी में सुभान अल्लाह, जब कोई दीवाना अपने सरकार की बारगाह में, अपने बुजुर्गों की बारगाह में, अपने खानकाह में जब आ जाया करता है, तो यकीनन इनकी निगाहे करम से वो बदला अगर जर्रा होता है तो आफताब हो जाया करता है, वो बंदा अगर कतरा होता है तो समंदर हो जाया करता है, वो बंदा अगर कुछ भी नहीं होता है, निगाहे नाज पड़ती है तो वो बहुत कुछ हो जाया करता है। इसलिए कि अल्लाह की वलियों की बारगाह में जो जाता है, यकीनन अपनी तकदीर को चमका लेता है, वो अपनी किस्मत को चमका लेता है। मुझे कह लेने दिया जाए, इसी खाकताने खेती पर हुजूर गौसुस सकलैन सैयदुना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी का मज़ार पाक बगदाद शरीफ में है, मगर उन्होंने अपनी हयाते तैयबा में, उन्होंने अपनी हयाते ज़ाहिरी में यकीनन वो काम किया है, वो अल्लाह व रसूल के दीन की तबलीग की है कि क़यामत तक दुनिया उनकी तबलीग को फरामोश नहीं कर सकती है, उनकी जिंदगी को फरामोश नहीं कर सकती है, उनके अखलाको किरदार को फरामोश नहीं कर सकती है। ख्वाजा गरीब नवाज जो जिंदगी गुजारी है और भारत की सरजमीन पर उन्होंने जो दीन इस्लाम की तबलीग की है, रसूलुल्लाह की सुन्नत को आम किया है, रसूलुल्लाह के इश्क को आम किया है, दुनिया क़यामत तक उनके इस इश्क को, दुनिया इस इस्लाम के चाहने वालों को, दुनिया उनकी तबलीगी कारनामे को नहीं भुला सकती है, फरामोश नहीं कर सकती है, क्योंकि ये अल्लाह वाले अपने लिए जिंदगी नहीं गुजारा था, ये तो अल्लाह उसके रसूलुल्लाह के लिए जिंदगी गुजारा था। तो अल्लाह आज भी जो है इनके नामों को जिंदा किया है, अपनी तुरबत में सलामत है, अपनी कब्र अनवर में सलामत है, और आज भी वहीं से अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को ये फैजान अता कर रहे हैं। इसलिए मेरे दीन जब सरकार सूफी सुल्तान शाह की बारगाह में आ गए हैं, तो मजलिसे महफिले सुल्तानी में, उर्से सुल्तानी में बैठ जाए, ताकि निगाहे करम हो जाए, तो हमारी डिग्री बनती चली जाए। तो ये है कि जब बुजुर्गों की बारगाह में बैठेंगे तब तो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार गौसे आजम के चाहने वाले हैं, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले हैं। सुल्तान शाह अपनी जिंदगी में इन्होंने हर महीने में 11वीं की फातिहा नज़्म रियाज कराया करते थे। अरे बोलिए मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। हर उर्स के मौका से ख्वाजा गरीब नवाज की छठी किया करते थे। सरकारे सुरकाही का उर्स होता तो यहाँ फातिहा और लंगर का इंतजाम किया करते थे। आखिर हजरात, मुझे एक बात यहाँ पे बताने की जरूरत है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के शहंशाह अजमेर शरीफ में, सरकारे गौसे आजम बगदाद शरीफ में, सरकारे सुरकाही शरीफ में सरकार सुल्तान शाह को यहाँ लंगर करने की क्या जरूरत थी? बोलिए मुस्कुरा करके। यहाँ फातिहा, यहाँ कुरान खानी कराने की क्या जरूरत थी? तो आज भी इनके तुरबत से आवाज आती है, ए मेराजुल कादरी, हमारे मुरीदों की तादाद तो बहुत है, मगर हर मुरीद साहिबे इस्तिताअत नहीं है, साहिबे निसाब नहीं है कि वो मुरीद बगदाद पहुंच सके। करके वो मुरीद ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंच सके, वो मुरीद सरकारे मुजद्दिद अल्फे सानी की बारगाह में पहुंच सके, वो मुरीद सरकारे
तो खुदबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में पहुंच सके, आला हजरत की बारगाह में पहुंच सके। मेरा मुरीद अगर पैसे वाला नहीं है तो मुझको उसका कोई काम नहीं। मैं मुरीदों को यही दावत देकर बुला लेता हूँ। और गौसे आजम का लंगर जब बगदाद में चलता है तो फैजान मिथिलापुर में बरसता है। मिथिलापुर बगदाद शरीफ तो फैजान मिथिलापुर में बरसता है। और उसकी तकरीब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अजमेर में हुआ करती है, मगर फैजान यहाँ बरसता है। सरकारे आला हजरत का उर्स बरेली शरीफ में हुआ करता है, मगर फैजान यहाँ बरसता है। इसलिए सरकार अपने मुरीदों के दिलों को तोड़ा नहीं करते थे, बल्कि हौसला दिया करते थे। मुरीदों आ जाओ, हमारा कनेक्शन किसी और पीर से नहीं है, बल्कि उस पीर से है जिस पीर के सामने में अगर चोर चला जाए तो वली बना दे, जिस पीर के सामने में अगर कोई मुर्दा रहे तो जिंदा कर दे, किसी मोरी पीर के सामने में अगर कोई कुत्ता अगर वहां करके अगर वहां कोई शेर अगर कर चले तो कुत्ते के अंदर गौसे आजम की बारगाह में वो ताकत और कुव्वत मिल जाया करती है कि शेर को भी फाड़ के गौसे आजम का कुत्ता रख दिया करता है। तब तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, क्या तबे जिसपे हिमायत का हो बंजा तेरा, क्या तबे जिसपे हिमायत का हो बंजा तेरा, शेर को खतरे में लाना नहीं कुत्ता। तो हजरात जब गौसे आजम की बारगाह में बोलिए मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, बोलिए मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। जब सरकार गौसे आजम की बारगाह में अदना सा कुत्ता रहे, नजरे इनायत पड़ जाए तो शेर को फाड़ के रख दे, बोलिए मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज जब अपने घरान को हुक्म दे तो जोगी जयपाल को धरती पे लाके कलमा पढ़ा के मुसलमान बना के अब्दुल्लाह बयावानी बना दे। अरे बोलिए ना मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज जहां पूरे आना सागर को काशे में बोला ले, पूरी करामत बयान करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जो है गुफ्तगू के अंदाज को समझते चले कि बुजुर्गों से मोहब्बत का सिला क्या मिला करता है। बोलिए मुस्कुराकर सुभान अल्लाह। इन बुजुर्गों की अकीदत से हमें क्या फायदा होता है? हजरात मुझे कह लेने दिया जाए, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दीवाने सरकार सोफी सुल्तान शाह है, मगर ये आज फैजान बांट रहे हैं तो अपने घर के नहीं बल्कि अली के घर का फैजान बांट रहे हैं। बोलिए मुस्कुराकर सुभान अल्लाह। आए फैजान बरस रहा है तो सरकार गौसे आजम के घर का फैजान बरस रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज के घर का फैजान बरस रहा है, इसलिए कि इन बुजुर्गों अपनी नजरे इनायत से नवाज दिया, जिसे यकीनन आज भी आप सुना करते होंगे कि इनकी नजरे इनायत अगर शराबी पर पड़ी तो शराबी तौबा करके वो पक्का सच्चा मुसलमान हो गया। बोलिए मुस्कुरा करके। इनकी नजरे मोहब्बत पड़ी अगर किसी गुमराह इंसान पर, इनके हाथों में हाथ दे दिया और वो सच्चा आशिके रसूलुल्लाह हो गया। कोई अगर झूठ बोलता रहा, सरकार सुल्तान शाह की नजर पड़ी उस पर, हाथ पकड़ के कहा झूठ हमारे इस्लाम पे नहीं है। वो ये सुभान अल्लाह तबलीग का मिशन कायम किया था अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे ओडिशा, बंगाल, मुजफ्फरपुर और जाने हिंदुस्तान के किस किस गोशे में जाकर के दीन इस्लाम की तबलीग की है। तो ऐसे तबलीग की कि बाबू अगर कोई शराब पीता हो तो नजरे इनायत पड़ गई
समझा दिया गया। उस दिन से वो तारी छोड़ दिया, शराब छोड़ दिया, झूठ छोड़ दिया, गीबत छोड़ दिया, वो चुगलखोरी छोड़ दिया और दीन का सच्चा, इस्लाम का सच्चा सिपाही बनकर वो नजर आया। आखिर क्यों? अल्लाह ने वो ताकत और कुव्वत, वो ज़बान में, वो निगाह में तासीर अता फरमा दी थी। ऐ सुल्तान, तुझसे दीन का काम लेना है। अगर जिसपे तेरी नजर पड़ जाएगी, जिस नियत से तेरी नजर पड़ेगी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें कामयाबी अता फरमा दूंगा, मैं उसमें कामयाबी अता कर दूंगा। तो सुल्तान शाह की नजर इनायत पड़ती रही, अब वो इंसान कामयाब होता रहा। इसीलिए तो शायर ने क्या है खूब कहा है, निगाहे वली में ये तासीर देखी। बोलिए सुभान अल्लाह और मुस्कुरा के बोलिए, निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मैंने देखा सूफी सुल्तान शाह अलैहि रहमतुल रिज़वान जो दाढ़ी नहीं रखते थे, बड़े प्यार से उन्हें समझा दिया करते थे। बोलिए ना मुस्कुरा करके। और कहते थे बाबू दाढ़ी रखा करो, इसलिए दाढ़ी रखना मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नते मुबारका है। अरे बोलिए मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। सुन्नते मुबारका है। कब्र में जाओगे, जिस चेहरे पे दाढ़ी होगी नबी की सुन्नतें होंगी। आका करीम मोहब्बतों की नजर से उसे देखेंगे, मोहब्बत की नजर से देखेंगे। ये इनकी तबलीग का दौर था। सरकार सूफी सुल्तान शाह जहां जाते अगर कुरान पढ़ने वाला ना होता, कोई मकतब नहीं होता, तो सरकार सूफी सुल्तान शाह कहते अपने चाहने वालों से दुनिया ही सिर्फ कमाइएगा कि कुछ दीन भी कमाइएगा। वो लिए मुस्कुरा करके सिर्फ दुनिया के लिए खर्च कीजिएगा कि दीन के लिए खर्च कीजिएगा। देखिए ये इनायत किया तशरीफ लिया है, यकीनन इन पर इनायत है सरकार सुल्तान शाह की, है ना। बैठिए। तो सरकार सूफी सुल्तान शाह की जब तबलीग का दौर था, तो इनकी तबलीग के दौर में जहां अगर कोई मिशन कायम होता दीन का, सूफी सुल्तान शाह कहते, बोलिए मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। सूफी सुल्तान शाह कहते सुभान अल्लाह। सूफी सुल्तान शाह कहते बेटा तुम काम करो। अरे जो दीन का काम करता है, जो मिशन आला हजरत का काम करता है, जो मसलक आला हजरत का काम करता है, जो इमाम अबू हनीफा की मसलक का काम करता है, अरे दुनिया साथ देती है। इसलिए कि अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाया करती है। तो इन्होंने इस तरह से दीने तबलीग की है। आज मुरीदों का जो है ये जम्मे गफीर नजर आ रहा है, अकीदतमंदों की ये भीड़ नजर आ रही है। ये आज किस लिए? सूफी सुल्तान शाह अगर दुनियादार होते, सूफी सुल्तान शाह दुनिया की तरह दुनिया के मारे होते, तो आज इनके मज़ार पे, आज इनके उर्स की तकरीब में कौन आता? आप देखते होंगे बड़े बड़े दुनिया से चले गए हैं, उनके दसवां बीसवां चहल्लुम तक के होकर प्रोग्राम उनके वारिस ने छोड़ दिया है, उनके चाहने वालों ने छोड़ दिया, उनके मानने वालों ने छोड़ दिया, उनके बेटों ने छोड़ दिया, उनके अकीदतमंदों ने छोड़ दिया। मगर कुर्बान जाओ जो अल्लाह का दोस्त होता है, सुभान अल्लाह, जो अल्लाह का महबूब हो जाता है, जो अल्लाह का मुकर्रब बंदा हो जाता है, जो अपनी जिंदगी के हिस्से को तबलीग इस्लाम में लगा लेता है, यकीनन उनकी जिंदगी को दुनिया फरामोश नहीं कर सकती है, बल्कि क़यामत तक इनकी तुरबते अनवर पर लोग आते रहेंगे, फातिहा पढ़ते रहेंगे और दुनिया ये बताते रहेंगे कि दिल की आंखों से काम लेता हो, इनके दामन को थाम लेता हो। दूर होती है हर मुश्किल मेरी जब मैं सुल्तान शाह का नाम लेता।
तो हजरात ये है कि आप हजरात भी मिशन पर काम कीजिए, कुछ तो दीन का काम कीजिए। जहाँ दीन के लिए जब जरूरत पड़े वहाँ मकतब कायम करने की जरूरत है, जहाँ मस्जिद बनाने की जरूरत है वहाँ मस्जिद बनाया जाए। अच्छे इमाम का इंतखाब करके अपनी मस्जिद में तबलीग इस्लाम और नशर इशाअत का काम कराना चाहिए। इसलिए कि इन बुजुर्गों के तैयार में आए हो तो ये मिशन लेकर के जाओ। इसलिए कि मिशन पर जब काम होता है, जब उसूल और ज़ाब्ते के साथ काम होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह की मदद शामिल हाल हुआ करती है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी तुरबते अनवर पर रहमतों अनवार की बारिशें बरसाए। अल्लाह तबारक व तआला इनके फैजान से हम सबको माला माल अता फरमाए। यकीनन वक्त ज्यादा नहीं दिया गया था, बहुत कम वक्त, मगर इसमें कुछ मिशन की बात हुई है। इस मिशन पर आप हजरात जरूर अमल करें और यकीनन इनकी जो जिंदगी के हिस्से थे, सच बोलना, झूठ से गुरेज करना, इस्लाम के सच्चे सिपाही बन के रहना, आला हजरत के मिशन पर चलते रहना, इमाम आजम अबू हनीफा की मसलक को फॉलो करना और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज से अकीदत करना, ये इनके मिशन थे। इस मिशन पर आप चलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो जाएंगे और अल्लाह ताला हम सबको इनके फैजान के साए तले जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरात यकीनन जो है वक्त 10 बजने जा रहा है। उलमाए किराम की टीम आज सरकार सफी सुल्तान शाह की मोहब्बतों में एक स्टेज भरा हुआ है और भी उलमाए किराम आते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब